हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। हम देखेंगे आज गोदावरी रिवर के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें हमने महानदी रिवर को कवर कर लिया। आज हम गोदावरी रिवर के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है कि इंडिया में जो रिवर्स हैं उनको दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो गोदावरी किस में आती है? पेनिनसुलर रिवर्स के भी दो भाग हैं, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है हमारी गोदावरी रिवर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो अपनी साउथ की रिवर्स हैं, ये दोनों तो आपकी हैं वेस्ट फ्लोइंग और बाकी ये हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो कावेरी को कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं और कावेरी को ऐसे भी लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज मत होना आप। ठीक है, नर्मदा जो रिवर सिस्टम है इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 3112 किलोमीटर। तापी रिवर सिस्टम की लेंथ 724 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी रिवर की लेंथ है 1465 किलोमीटर। कृष्णा रिवर 1400 किलोमीटर। कावेरी रिवर 805 किलोमीटर। महानदी रिवर 851 किलोमीटर। तो मतलब अगर हम साउथ की रिवर्स को देखें तो साउथ की रिवर्स में जो सबसे बड़ी रिवर है आपकी, सबसे लंबी रिवर जो आपकी है वो गोदावरी रिवर है। तो ध्यान रखना, पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लंबी रिवर्स आपकी गोदावरी और भारत में भी सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर गंगा रिवर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर दूसरे पे आपकी हो गई नर्मदा रिवर, दूसरे पे आपकी हो गई कृष्णा रिवर और तीसरे पे हो गई आपकी नर्मदा रिवर। साउथ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? साउथ की। ठीक है, तो मैप में आप इनको लोकेट कर देना, महानदी, गोदावरी, और गोदावरी के बाद आएगी कृष्णा, फिर आएगी कावेरी। हालांकि गोदावरी ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है? वेस्टर्न घाट की तरफ से, मगर जाती कहाँ पर है, ड्रेन कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में होती है। तो गोदावरी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा रिवर है। और कमेंट करके आप बताओ गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और 5 प्रयागों के नाम बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, हाँ, तो गोदावरी रिवर की मैं बता रहा था, ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर एक जगह, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ईस्ट की तरफ फ्लो करती है कितना किलोमीटर? 1465 किलोमीटर। और कौन कौन से स्टेट से पास होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे स्टेट से रिवर पास होती है। ठीक है, अब बुक में जो दे रखा है वो भी देख लेते हैं। तो गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर्स की हम बात करें, पेनिनसुलर मतलब साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनकी बात करें, तो साउथ इंडिया की रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो गोदावरी है। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी एज, साइज और लेंथ के हिसाब से ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? दक्षिण गंगा या बृहद गंगा। साउथ की गंगा है ये। कहाँ की गंगा है? साउथ की गंगा है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आया है कि विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ। तो आप बताना है कौन सी रिवर है अपनी दक्षिण गंगा? गोदावरी रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। और नासिक में भी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है और अपने पानी को डिस्चार्ज करती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी को गिरा देती है। ये सीजनल रिवर है और समर सीजन में जनरली सूख जाती है और वाइड कर लेती है अपने आप को, मानसून सीजन में फैल जाती है। तो समर सीजन आएगा, गर्मी आएगी तो पानी इसका सूख जाता है। जैसे ही मतलब मानसून सीजन आता है तो ये रिवर फैलने लग जाती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये रिवर फ्लो करती है। तो आंध्र प्रदेश इसका लास्ट वाला पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन सारे स्टेट से भी आती हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ से इनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ठीक है, लेंथ इसकी बताई थी मैंने आपको, 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। तो इसका जो कैचमेंट एरिया वो कितना है? 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1465 किलोमीटर। इसका जो मतलब ये जो रिवर है इसका 49% भाग महाराष्ट्र में आता है और 20% जो भाग है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आता है। बचा कुचा इसका किस में आ जाता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? एक है इसकी पेन गंगा। कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? पेन गंगा। दूसरी है इंद्रावती, तीसरी है प्रणहिता और चौथी है मांजरा। यहाँ पर कई सारी रिवर्स दिखा रखी हैं, जैसे ये आपकी त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होकर कहाँ पर गिर जाती है? ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ पर एक जगह है
राजमुंड्री से ये रिवर कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो कौन सी जगह से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है? राजमुंड्री। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये रिवर ऐसे जा रही है, तो इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इधर से एक मांजरा रिवर इसमें मिल रही है, मनियार रिवर मिल रही है, ठीक है। और इधर से सबरी रिवर मिल रही है, इधर से इंद्रावती रिवर मिल रही है, वैनगंगा मिल रही है, वैनगंगा में वर्धा मिल रही है, और ये मिलके प्रणहिता रिवर बनाती हैं। कौन सी बनाती हैं? प्रणहिता रिवर बनाती हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रखना। गोदावरी इज सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ ऑफ पोलावरम वेयर इट फॉर्म्स पिक्चरस गोर्स। ये जब ये पोलावरम मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जगह है, तो यहाँ पर जब ये पहुँचती है तो गोर्ज का निर्माण करती है। बहुत शानदार गोर्ज है, पिक्चरस मतलब पिक्चर लेने लायक है, देखने लायक है। अब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनता है यहाँ पर साउथ ऑफ पोलावरम जो जगह है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर जो लोअर कोर्स है, इसका लोअर कोर्स में ये फ्लड भी क्रिएट कर देती है कई बार, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इट इज़ नेविगेबल ओनली इन डेल्टाइक स्ट्रेच। इसका जो डेल्टा वाला भाग है वहाँ पर ये रिवर नेविगेबल है। वहाँ पर यहाँ पर बोट, शिप्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और रिवर आफ्टर राजमुंड्री स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेज फॉर्मिंग ए लार्ज डेल्टा। राजमुंड्री के बाद, राजमुंड्री जगह कहाँ, यहाँ पे मैंने अभी दिखाई थी। राजमुंड्री के बाद ये जो रिवर है कई सारे डेल्टाज में स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। तो रिवर्स ध्यान रखना। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम तो आपको खैर याद ही रखने हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है आपको गोदावरी रिवर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा गोदावरी रिवर भी फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट रिवर अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।